हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको कैश बुक कराऊंगी। कैश बुक से पहले अगर किसी ने जर्नल एंट्रीज का चैप्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो पहले उसको वॉच करें, तभी आपको कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर होगा। जर्नल एंट्रीज को हम बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एंट्रीज का रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? जर्नल में किया जाता है, इसलिए उसको हम बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज हो जाए तो जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब जर्नल या स्पेशल सब्सिडरी बुक्स। अब स्पेशल सब्सिडरी बुक्स जो है आपकी 6 टाइप की हैं, वैसे 8 टाइप्स की हैं, उसमें से 2 टाइप बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो फर्स्ट आती है कैश बुक। कैश बुक क्या है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कैश बुक के अंदर जितनी भी कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होंगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। सपोज करो अगर आपने गुड्स सेल्स किए हैं, कैश पे किए हैं, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल्स किए या परचेज किए, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं होगा, क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ या आपने कुछ पेमेंट नहीं की। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो तो उन एंट्रीज का रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? आपका परचेज बुक में। अगर सेल्स करते हो तो सेल्स बुक में, अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो उसका रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। ठीक इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक, अगर आप उधार पे खरीदे हुए माल वापस कर देते हो तो वो किस में आ जाएंगी? परचेज रिटर्न बुक में। तो उधार पे बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ जाता है तो वो किस में आ जाएगा? सेल्स बुक में। और लास्ट आती है आपकी जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री किसी भी बुक में ना आए, यानी कि इन 5 बुक्स में से किसी भी बुक में ना आए, उस जर्नल एंट्री को हम कहाँ दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। जैसे डिस्काउंट की कह सकते हो, चेक किसी को आप एंडोर्स कर दो या आपको चेक रिसीव हो जाए जो आपने बैंक में जमा ना कराया, अब तो उसके अंदर कहीं पे भी कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ना वो परचेज की एंट्री है ना वो सेल की एंट्री है, तो वो आपकी किस में आएगी? जर्नल प्रॉपर में आएगी। तो कैश बुक को भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलते हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस में एंट्रीज को जर्नल में किया जाता है, तो लार्ज बिजनेस में जर्नल में एंट्रीज ना करके इन 6 बुक्स में एंट्रीज को ट्रांजिस्ट किया जाता है। तो चलते हैं अब कैश बुक के ऊपर। कैश बुक क्या है? कैश बुक आपको बताया कि एक रियल अकाउंट का रूल फॉलो करती है, क्योंकि कैश क्या है? आपका रियल अकाउंट। तो जब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स अगर कैश आता है तो आप कैश बुक को क्या करेंगे? कैश बुक में डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आपके पास से कोई पेमेंट होती है तो उसको किस में दिखाएंगे? कैश बुक की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कैश बुक की टाइप्स क्या हैं। कैश बुक 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आती है सिंगल कॉलम, सेकंड आती है आपकी डबल कॉलम, थर्ड आती है आपकी ट्रिपल कॉलम, फोर्थ आती है आपकी पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक भी आपकी 3 टाइप्स से होती है। कैश प्लस बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। लेकिन जो आपको स्टडी करना है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको कैश एंड बैंक कॉलम ही करना है। थर्ड आती है ट्रिपल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फोर्थ आती है पैटी कैश, इसको भी हम आगे करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक से। सिंगल कॉलम में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमने किस रूल के अकॉर्डिंग चलना है? रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलना है। रियल अकाउंट, रियल के अकॉर्डिंग डेबिट करना है। अगर आपके पास कैश इन हो रहा है, इन मतलब आपको क्या हो रही है? रिसीप्ट्स हो रही हैं। रिसीप्ट्स हो रही हैं तो आप कहाँ शो करोगे? डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट कब करोगे? जब आउट होता है, मीन्स आप पे करते हैं। पे करेंगे तो आपका कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जब आप कैश बुक बना लेते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि जिनसे कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनको आपने कैश बुक में नहीं दिखाना है। बात करते हैं इसके फॉर्मेट की।
फॉर्मेट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहला कॉलम इसमें आता है डेट का। डेट में आप लिखोगे मंथ, ईयर एंड डेट। पर्टिकुलर में आप डिटेल लिखोगे कि कैश आपके पास किस रीज़न से आया, गुड्स सेल किए या राम से मिले या गुड्स परचेज करने से कैश गया, तो पर्टिकुलर में क्या आ जाएगी आपकी डिटेल। नेक्स्ट कॉलम है वाउचर नंबर। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी आप कैश बुक में शो करोगे, उसका आपके पास कोई प्रूफ होगा, कुछ रिसिप्ट होंगी, उन रिसिप्ट के बेस पे ही तो हम कैश बुक में इसको पोस्ट करेंगे। तो वो जो रिसिप्ट है, वो जो डॉक्यूमेंट है जिससे देखकर आपने कैश बुक में ट्रांजेक्शन की, उसी को हम बोलते हैं वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर क्या होता है, एक रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट कह सकते हो। वाउचर नंबर मीन्स रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब ऑडिट होती है, इनके अकाउंट्स चेक होते हैं, तो हमें वो वाउचर दिखाने पड़ते हैं। तो उन वाउचर को दिखाकर ही हमने कैश बुक में एंट्री को क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जर्नल के चैप्टर में भी आपको बताया था, कैश आपके पास सेल्स की वजह से आएगा, अगर आपके पास कैश जाएगा तो परचेजेस की वजह से भी जाएगा। तो आप इन ट्रांजैक्शन को कहाँ पोस्ट करोगे, उनके डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करोगे। सेल्स अकाउंट में भी पोस्ट होगा, परचेज अकाउंट में भी पोस्ट होगा, डेटर्स अकाउंट में और क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो जो एंट्री, जैसे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में भी इसको पोस्ट किया। कैश अकाउंट तो हम सेपरेट नहीं बनाएंगे, लेकिन सेल्स, परचेज, बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे। उन अकाउंट्स को हमने लेजर में कौन से पेज पे पोस्ट किया, उसको बोल देते हैं हम लेजर फोलियो। देखिए इसको एग्जांपल से, सपोज करो आपने एक सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है, ये बनाया आपने सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये आपने बनाया परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और ये परचेज अकाउंट। ठीक इसी तरह से आप एक्स का अकाउंट भी बनाओगे, ये एक्स का अकाउंट हो गया। अभी मैंने इसको फॉर्मेट से नहीं बताया, सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि जो सेल्स अकाउंट है वो आपका एक लेजर की एक बुक होती है, उस बुक में कम से कम 400, 500 या 200 पेजेस होंगे। आपका सेल्स का अकाउंट जो है कौन से पेज नंबर पर बना हुआ है, सपोज करो ये पेज नंबर किस पे बना हुआ है, 40 पे, ये बना हुआ है आपका 50 पे और ये बना हुआ है आपका 65 पेज पे। तो जिस पेज पर हमने इस सेल्स के अमाउंट की एंट्री की है, उस अमाउंट को जिस पेज पर ट्रांसफ़र किया, उस पेज का नंबर आपको यहाँ राइट करना होता है लेजर फोलियो के कॉलम में। लेकिन मतलब ये जो कॉलम है ये आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है, तो आपने इसको वैसे इग्नोर करना है। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाए, तो अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इस थ्योरेटिकल नॉलेज को आपको पता होना ज़रूरी है, राइट। तो वाउचर नंबर का कॉलम और लेजर फोलियो दोनों फॉर्मेलिटी के लिए बनेंगे। आपको जो है सिर्फ इनका कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट। अमाउंट में आप अमाउंट लिखेंगे कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। अब आप देखो कि अमाउंट से इधर वाले जो कॉलम है, जिस अमाउंट के इस साइड के कॉलम, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर के कॉलम क्या है, डेट वाला और यहाँ तक के कॉलम, ये आपके कौन से कॉलम है, राइट साइड के कॉलम है। ये कौन सी साइड के हैं, क्रेडिट साइड के, क्रेडिट और डेबिट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये टी शेप है, आपको पता ही है, कोई भी बुक, कोई भी अकाउंट किस शेप में बनता है, टी शेप अकाउंट में बनता है। टी शेप की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। उसके बाद डेबिट साइड में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का। इस साइड आप टू का यूज करेंगे और इस साइड आप किसका यूज करेंगे, बाय का, राइट। अब ये आपकी कौन सी साइड होगी, रिसीप्ट साइड होगी। अगर कैश आएगा तो इस साइड लिखोगे, कैश जाएगा तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, क्लियर। और रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको आपने इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं कि इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं।
क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईयर दिया हुआ है आपका 2017, डेट है Feb 1। तो पहले डेट राइट करते हैं, आपकी डेट है आपकी Feb 1, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में 2 का यूज़ करना है और क्रेडिट में बाय का यूज़ करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब Feb 1 को मिस्टर विपिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मिस्टर विपिन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख से। अब आपको पता है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। और कैश जब आ रहा है किस वजह से आ रहा है, कैपिटल की वजह से आ रहा है कि बिजनेस से कैश लगाया, मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैश लगाया और वो क्या हो गई, उसकी कैपिटल हो गई। तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या करते हो आप, उसकी जर्नल एंट्री करते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख के करेंगे, कैश डेबिट टू कैपिटल। जर्नल में आप यही एंट्री करते थे। अब आपको यहाँ देखने से पता लग रहा है कि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। लेकिन जो कैश आ रहा है उसके आने का रीज़न क्या है, उस किस रिलेशन की वजह से उसका कैश आया, उसका कैपिटल से रिलेशन होने की वजह से कैश आया। और आपको जो बात ध्यान रखनी है, आप कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक के अंदर आप कहीं पे भी टू कैश या बाय कैश नहीं लिखेंगे। मतलब जब हम कैश बुक में ट्रांजिस्ट करते हैं एंट्रीज को, आप अमाउंट तो कैश के कॉलम में राइट करोगे, और लेकिन जो रीज़न लिखोगे, किस रीज़न से आया, वो कौन सा लिखोगे, अपोजिट वाला लिखोगे। क्लियर। अब अमाउंट कितना है, 2 लाख। अब आपको पता है कि पैसे आ रहे हैं, तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ आप लिखोगे 2 लाख। 2 लाख हो गया, आपने अमाउंट फिल कर दिया, डेट फिल कर दी। लेकिन किस रीज़न से कैश आया आपका, कैपिटल के रीज़न से आया। तो क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000। अब यहाँ पे ना तो कैश लिखा हुआ है, यहाँ पहले भी एक बार कैश लिख लेते हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। गुड्स परचेज किए हैं कितने अमाउंट के, 30,000 के। अब गुड्स परचेज कर रहे हो, इट मीन्स कैश आपका बिजनेस से जा रहा है। तो क्या करोगे, इसको कैश जा रहा है, एंट्री क्या हुई आपकी, कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। इट मीन्स आपका कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसको जर्नल एंट्री में हमने इसको क्रेडिट लिखा है, तो यहाँ पॉज करते टाइम हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 30,000 से। 30,000 क्रेडिट हो गया। लेकिन कैश किस रिलेशन की वजह से जा रहा है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं। तो रीजन जो आएगा, आप क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। क्लियर। और डेट क्या आ जाएगी आपकी, 5 अप्रैल। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कैश बुक करते टाइम, कि जिस भी कॉलम में, कैश के कॉलम में जो अमाउंट आना है, पहले आप अमाउंट फिल कर दो, उसके बाद आप उसका रीज़न फिल करें। अब है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश ₹50,000 फ्रॉम एम, ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं कैश में 15,000 फ्रॉम एम। अब आप यहाँ देखो, आपके पास एम भी आ गया और कैश भी आ गया। अब 2 अकाउंट तो हो नहीं सकते। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में कि कैश को आपने कंसीडर करना है जब नेम भी दिया हो और कैश भी दिया हो। हमने नेम को इग्नोर कर देना है अगर हमें कैश मिल चुका है, तो एम क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। अब आपकी एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इट मीन्स कहाँ आएगी ये ट्रांजेक्शन, क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी। अमाउंट कितना आएगा आपका, 15,000 बाय परचेजेस अकाउंट, राइट, बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट डेट
आपकी हो गई 7 अप्रैल। उसके बाद आता है आपका 8 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। अब यहाँ देखो नेम आया हुआ है लेकिन कैश का मेंशन नहीं है। अब यहाँ आपको नेम का ध्यान रखना है। जब आपको नेम और कैश दोनों दे रखे हो तो आपने कैश देखना है, नाम को भूल जाना है। अब परचेजेज अकाउंट डेबिट एंट्री क्या हो जाएगी, टू सूर्यकांत। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, टू सूर्यकांत। अब इस एंट्री को अगर आप ध्यान दो, परचेजेस टू सूर्यकांत है, क्या यहाँ पे कैश आया, नहीं आया, या कैश गया, नहीं आया। ये कौन सी एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है। तो क्रेडिट की एंट्री को आप कहाँ दिखाओगे, जर्नल प्रॉपर में ऐसे ही दिखा दोगे, परचेजेस अकाउंट टू सूर्यकांत। क्लियर। तो आपने इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, तो आप वहीं प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, 8 अप्रैल लिखोगे और एंट्री को शो कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपका पेड कैश टू सूर्यकांत, ये आपका हो गया। उसके बाद है पेड कैश टू सूर्यकांत ₹38,000 एंड डिस्काउंट ₹2,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री देखो। अब इसको देखिए, अब यहां पे आप जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बना लो। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट वही रहता है, डेट, उसके बाद आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। अब ये एंट्री तो आपने कहाँ फिल कर दी, 8 अप्रैल की एंट्री आपकी कहाँ जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत, अमाउंट आ जाएगा ₹40,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पेड कैश टू सूर्यकांत। अब सूर्यकांत को कैश पे किया है, इट मीन्स आपका कैश क्या होगा, कैश बिजनेस से जा रहा है, इट मीन्स आप यहाँ दिखाओगे क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है, 38,000। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब कैश पे कर रहे हो सूर्यकांत को, पहले आप इसकी जर्नल एंट्री बना के देखो। उसका रीज़न ये है कि आप स्टार्टिंग में कैश बुक करोगे, जर्नल एंट्री के थ्रू करोगे, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अब क्या लिखोगे, सूर्यकांत क्या हो गया, रिसीवर हो गया, सूर्यकांत डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट, यही होगा क्योंकि कैश पे कर रहा है और उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये आपकी क्या हुई, इनकम हुई। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट फिल करो, कितना कैश पे किया, 38,000, 2,000 आपके क्या हो गए, डिस्काउंट रिसीव हो गए, और 40,000 किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब आप इस ट्रांजेक्शन में देखो आपका कैश कितना जा रहा है, चेक करो, देखो कैश कितना पे हो रहा है, 38,000। तो कैश के कॉलम में आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे 38,000 बाय, ठीक है। अब देखो कैश जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, सूर्यकांत से आपका रिलेशन था, आपने सूर्यकांत को पे किए, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय सूर्यकांत। क्लियर। अब यहां देखो सूर्यकांत कितने से डेबिट हुआ है, 40,000 से, लेकिन आपने कैश कितना लिया, सिर्फ और सिर्फ 38,000। सूर्यकांत 2,000 रुपीज़, सूर्यकांत के अकाउंट में 2,000 रुपीज़ और भी डेबिट हुए थे, वो 2,000 कहाँ गए, वो हमने शो नहीं किए क्योंकि ये कैश बुक थी। कैश बुक में हमने कितना अमाउंट दिखाया, सिर्फ और सिर्फ 38,000 कैश से रिलेटेड एंट्री। इस एंट्री के दो पार्ट हुए, एक ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला, सूर्यकांत टू कैश, सूर्यकांत टू डिस्काउंट। इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। बताया था आपको, जब एक ही एंट्री में मोर देन 2 अकाउंट्स हो वो कौन सी एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में जो कैश का पोर्शन है वो आपने कहाँ दिखा दिया, कैश बुक में। जो पोर्शन कैश बुक से रिलेटेड नहीं है वो आप कहाँ शो करोगे, जर्नल प्रॉपर में। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 8 के बाद आपकी डेट हो गई 10। अब मैं इसको रब कर देती हूँ एंट्री राइट करके, सूर्यकांत टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट आ जाएगा आपका
2000। ठीक है, तो डेट आ जाएगी आपकी 10 अप्रैल। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अब देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू देव। देव को गुड्स सेल किए हैं, देव नेम आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, कैश हो गया। अब देव को हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि देव से पैसे मिल चुके हैं। कब ध्यान रखना था, अगर हमने उसको उधार पर बेचे होते। अब कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, मीन्स कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। एंट्री क्या करते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट हो रहा है, आपने यहाँ लिखा टू कैश, डेट इज 10, और यहाँ आ जाएगा आपका डेट इज 11। कितना कैश आ रहा है आपके पास, 80,000। 80,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आपने रिसीव में लिख दिए, लेकिन मैंने यहाँ कैश लिख दिया, लेकिन जो कि रॉन्ग है। कैश किस वजह से आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश आ रहा है सेल्स की वजह से, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट राइट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस इन कैश ₹5,000। पेड कर रहे हैं, इट मीन्स कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे आप, बाय वेजेस। किस वजह से कैश गया आपका, वेजेस की वजह से। अमाउंट है 5,000, डेट इज 15। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स ₹50,000। अब कैश सेल्स के आपको 50,000 रिसीव हुए हैं, मीन्स आपका क्या हुआ, कैश आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, सेल्स की वजह से आ रहा है, तो क्या लिख दोगे, 24 टू सेल्स, अमाउंट इज ₹50,000। जब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, कैश बुक का टोटल करके बैलेंस निकालना होता है। टी शेप अकाउंट बनाया था हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में, उसमें भी हमने क्या किया था, टोटल किया था दोनों साइड का। जो साइड छोटी थी उस साइड हमने क्या कर दिया था, बैलेंस राइट कर दिया था, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या होता है, बैलेंसिंग करना, दोनों अकाउंट्स के टोटल को इक्वल करना। तो पहले हम इसका टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का। देखिए इस साइड का टोटल करेंगे, ये आपकी कौन सी साइड है, यहाँ आप रिसीप्ट्स भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया टोटल रिसीप्ट्स, यहाँ आप लिखोगे टोटल पेमेंट्स। टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,30,000, और यहाँ आपका आ जाएगा टोटल पेमेंट्स करते हैं तो 45, 50 एंड 38, 88,000। क्लियर। टोटल करने के बाद आपको पता है कि इन दोनों में से आपकी कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, लेकिन आपको दोनों साइड का टोटल क्या करना है, बराबर करना है। जैसे आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हो, दो तरफ आप समान रखते हो, अगर एक साइड हैवी होती है एक साइड लाइट होती है, आप दूसरी साइड में कुछ सामान और डालकर उनको क्या करते हो, बराबर करते हो। ठीक इसी तरह से यानी कि जो जिस साइड में वेट कम है उस साइड आप और मटेरियल डालते हो, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, आप इस साइड जो है अमाउंट डाल के दोनों साइड को क्या करोगे, इक्वल करोगे। वो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस होगा। ठीक है। अब इसमें 3,38,000 में से 88,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 250 माइनस 8, 200 नहीं 200, ये आपका आ जाएगा 88 है ना, 30 माइनस करके आप करो 2,42,000। ठीक है, ये आपका आ गया बैलेंस। इसको क्या लिखोगे, आपको पता है बैलेंस जब कैश बुक का करेंगे वो कब होगा, ये जिस मंथ की बैलेंस शीट बन रही है, सॉरी कैश बुक बन रही है, अब फैब के मंथ की बन रही है, फैब में मंथ में लास्ट डेट क्या होती है 28, आप 28 डेट को क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप डेट 28, अप्रैल लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, सॉरी अप्रैल नहीं, आपका यहाँ मैंने फैब डेट दी थी, यहाँ मैंने अप्रैल राइट किया है, तो यहाँ ठीक कर लेना फैब 28 फैब, और बैलेंस कितना आ गया 2,42,000। अब आपको यहाँ क्या करना है, जब आपका बिजनेस के अंदर जो कैश बचेगा
वो कैश क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं ना किसी को दे दोगे, नहीं, आप उस पैसे को यूज़ करोगे, तो वो बैलेंस क्या होगा, आपका नेक्स्ट मंथ में यूज़ होगा। इसलिए आप इसी बैलेंस को, आपकी कैश बुक भी ऐसी ही कंटिन्यू होती रहेगी। आप 1 ईयर के बाद बुक्स चेंज करते हो। अब ये आपका मंथ था फैब, मार्च के मंथ की एंट्रीज आप नीचे करते जाओगे। आप क्या करोगे, फैब के मंथ में जो बैलेंस निकालेगा उसी बैलेंस को आप इसी बुक के नीचे क्या कर दोगे, फॉरवर्ड कर दोगे। तो यहाँ से जो बैलेंस निकला वो आप आगे लेके जाओगे। आगे ले जाने को क्या बोलते हैं, कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना। ठीक है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका कैरी और एक होता है ब्रॉट। दोनों वर्ड मैं राइट कर देती हूँ, देख लेना आप, कैरी और एक वर्ड होता है ब्रॉट। कैरी के लिए आप कैरी डाउन लिखोगे और ब्रॉट डाउन के लिए क्या लिखोगे, बीडी। कैरी डाउन का मतलब होता है इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ में ले जाओगे, और ब्रॉट डाउन का मतलब होता है पिछले महीने से हम बैलेंस आगे लेकर आए। तो अब यहाँ बैलेंस निकाला आपने, यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस CD, राइट। अब टोटल करोगे 3,30,000, डबल लाइन लगानी है। ठीक है, अब देखो आपका 2,42,000 अमाउंट जो है फैब के एंड में बैलेंस रहा। इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ यूज़ करोगे तो कैश बुक में, कैश बुक कंटिन्यू होगी, आप इसी को यहाँ क्या कर दोगे, इस बैलेंस को कैरी डाउन कर रहे हो नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बैलेंस BD, बैलेंस BD। अमाउंट हो गया 2,40,000। फैब में एंड हुआ, नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट कब होगा, 1 मार्च को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी मार्च 1। ठीक है, अब इस बैलेंस को हमने कहाँ लिखा, ब्रॉट डाउन कहाँ पे हुआ है, डेबिट में हुआ है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक बताया था, क्लियर कंसेप्ट बताया था, क्लियर, CLEAR। क्लियर में मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर, C मतलब कैपिटल, L मतलब लायबिलिटीज, E मतलब एक्सपेंसेस, A मतलब एसेट्स एंड R मतलब रिवेन्यू, जिसको हम इनकम बोलते थे। उसमें मैंने बताया था एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। वो क्यों बताया था, देखो हमेशा आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस आएगा। क्यों आएगा, आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा पैसे किसी को दे नहीं सकते हो, तो आपकी हमेशा रिसिप्ट साइड बड़ी होगी और पेमेंट साइड छोटी होगी। और जो साइड बड़ी होती है ना, उसी साइड बैलेंस आता है। आपने बैलेंस जो होता है ना, ये बैलेंस नहीं माना जाता, जिस साइड ये क्या हुआ, ब्रॉट डाउन हुआ, उस साइड का बैलेंस माना जाता है। हमने डाला यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल बैलेंस कहाँ पे है, जहाँ पे हमने ब्रॉट डाउन किया। जो साइड बढ़िया, ये साइड बढ़ी आई, और अल्टीमेटली ये बैलेंस पहुँचा कहाँ पे, यही पहुँचा ना, यही बढ़ी थी, यही बैलेंस राइट किया, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो कंसेप्ट को समझें, कंफ्यूज ना हो। अगर आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये आज आपका कंसेप्ट था, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।